संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंजन हनुमत बलबीरा। तो दोस्तों, एक ऐसा हाथी जिसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया हो तो कौन उसको बचाएगा। मगरमच्छ पानी का राजा होता है और पानी में मगरमच्छ से बैर लेना बेकार है। तो कौन उस हाथी की रक्षा करेगा, कौन बचाएगा उसको। संकट में हाथी है और मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और पानी में पकड़ लिया, तो कौन उसकी रक्षा करेगा हाथी की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम अमित कुमार है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक समय की बात है, बहुत ही शक्तिशाली हाथी जिसका नाम गजेंद्र था। वह अपने झुंड का राजा था और जंगल में सुख शांति से रहता था। एक दिन वह अपने परिवार के साथ एक सुंदर सरोवर तालाब में पानी पीने और नहाने के लिए गया। जैसे ही गजेंद्र हाथी पानी में उतरा, एक शक्तिशाली मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र हाथी में और मगरमच्छ में युद्ध हो गया और हाथी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मगरमच्छ पानी में था और उससे कोई जीत नहीं सकता था, क्योंकि मगर में रहकर मगरमच्छ से कौन बैर करेगा। कैसे होगी उस हाथी की रक्षा जिसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया हो। मगरमच्छ और हाथी की लड़ाई कई दिनों तक चली। धीरे धीरे हाथी कमजोर होने लगा और हाथी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। जब हाथी को लगा कि मैं इस मगरमच्छ से जीत नहीं पाऊंगा और अपना पैर छुड़ा नहीं पाऊंगा, तो हाथी ने अपने परिवार को बुलाया। जितने भी सदस्य थे जो पानी में स्नान करने पानी पीने आए थे, सबको बुलाया, लेकिन कोई संघर्ष करने नहीं आया। हाथी अकेला ही मगरमच्छ से लड़ रहा था और उसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। मगरमच्छ इतना शक्तिशाली था कि हाथी को वो छोड़ नहीं रहा था। जब हाथी पूरी तरह से हार गया, तब हाथी ने पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु को याद किया। हाथी ने कमल का फूल तोड़ा, उसने आकाश में फेंका और पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु को याद करा। हे भगवान मुझे बचाइए, हे भगवान मुझे बचाइए, इस मगरमच्छ से बचाइए, हे भगवान मुझे बचाइए। हाथी की पुकार सुन के विष्णु भगवान तुरंत अपने वाहन गरुड़ पर बैठ के आए। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र निकाला और मगरमच्छ को मार दिया और हाथी की रक्षा की। तो हाथी ने स्तुति की, हे भगवान, अब संकट में आते हो। मैंने संसार से रिश्ता रखा था, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। आपने मेरी पुकार सुनी और मुझे बचाया भगवान। तो दोस्तों, सच्चे मन से भगवान को पुकारो तो भगवान जरूर आते हैं। जैसे द्रौपदी ने पुकारा, भगवान तुरंत आ गए। जैसे भक्त प्रहलाद ने पुकारा तो भी भगवान तुरंत आ गए। क्या आपके और हमारे बुलाने से भगवान नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। हम बुलाते नहीं हैं और भगवान आते नहीं हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंजन हनुमत बलबीरा। तो दोस्तों, एक ऐसा हाथी जिसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया हो तो कौन उसको बचाएगा। मगरमच्छ पानी का राजा होता है और पानी में मगरमच्छ से बैर लेना बेकार है। तो कौन उस हाथी की रक्षा करेगा, कौन बचाएगा उसको। संकट में हाथी है और मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और पानी में पकड़ लिया, तो कौन उसकी रक्षा करेगा हाथी की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम अमित कुमार है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक समय की बात है, बहुत ही शक्तिशाली हाथी जिसका नाम गजेंद्र था। वह अपने झुंड का राजा था और जंगल में सुख शांति से रहता था। एक दिन वह अपने परिवार के साथ एक सुंदर सरोवर तालाब में पानी पीने और नहाने के लिए गया। जैसे ही गजेंद्र हाथी पानी में उतरा, एक शक्तिशाली मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र हाथी में और मगरमच्छ में युद्ध हो गया और हाथी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मगरमच्छ पानी में था और उससे कोई जीत नहीं सकता था, क्योंकि मगर में रहकर मगरमच्छ से कौन बैर करेगा। कैसे होगी उस हाथी की रक्षा जिसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया हो। मगरमच्छ और हाथी की लड़ाई कई दिनों तक चली। धीरे धीरे हाथी कमजोर होने लगा और हाथी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। जब हाथी को लगा कि मैं इस मगरमच्छ से जीत नहीं पाऊंगा और अपना पैर छुड़ा नहीं पाऊंगा, तो हाथी ने अपने परिवार को बुलाया। जितने भी सदस्य थे जो पानी में स्नान करने पानी पीने आए थे, सबको बुलाया, लेकिन कोई संघर्ष करने नहीं आया। हाथी अकेला ही मगरमच्छ से लड़ रहा था और उसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। मगरमच्छ इतना शक्तिशाली था कि हाथी को वो छोड़ नहीं रहा था। जब हाथी पूरी तरह से हार गया, तब हाथी ने पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु को याद किया। हाथी ने कमल का फूल तोड़ा, उसने आकाश में फेंका और पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु को याद करा। हे भगवान मुझे बचाइए, हे भगवान मुझे बचाइए, इस मगरमच्छ से बचाइए, हे भगवान मुझे बचाइए। हाथी की पुकार सुन के विष्णु भगवान तुरंत अपने वाहन गरुड़ पर बैठ के आए। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र निकाला और मगरमच्छ को मार दिया और हाथी की रक्षा की। तो हाथी ने स्तुति की, हे भगवान, अब संकट में आते हो। मैंने संसार से रिश्ता रखा था, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। आपने मेरी पुकार सुनी और मुझे बचाया भगवान। तो दोस्तों, सच्चे मन से भगवान को पुकारो तो भगवान जरूर आते हैं।
जैसे द्रौपदी ने पुकारा, भगवान तुरंत आ गए। जैसे भक्त प्रहलाद ने पुकारा, तो भी भगवान तुरंत आ गए। क्या आपके और हमारे बुलाने से भगवान नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। हम बुलाते नहीं हैं और भगवान आते नहीं हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंजन हनुमत बलबीरा। तो दोस्तों, एक ऐसा हाथी जिसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया हो, तो कौन उसको बचाएगा? मगरमच्छ पानी का राजा होता है और पानी में मगरमच्छ से बैर लेना बेकार है। तो कौन उस हाथी की रक्षा करेगा? कौन बचाएगा उसको? संकट में हाथी है और मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और पानी में पकड़ लिया, तो कौन उसकी रक्षा करेगा हाथी की? तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम अमित कुमार है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक समय की बात है, बहुत ही शक्तिशाली हाथी जिसका नाम गजेंद्र था। वह अपने झुंड का राजा था और जंगल में सुख शांति से रहता था। एक दिन वह अपने परिवार के साथ एक सुंदर सरोवर तालाब में पानी पीने और नहाने के लिए गया। जैसे ही गजेंद्र हाथी पानी में उतरा, एक शक्तिशाली मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र हाथी में और मगरमच्छ में युद्ध हो गया और हाथी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मगरमच्छ पानी में था और उससे कोई जीत नहीं सकता था, क्योंकि मगर में रहकर मगरमच्छ से कौन बैर करेगा? कैसे होगी उस हाथी की रक्षा जिसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया हो? मगरमच्छ और हाथी की लड़ाई कई दिनों तक चली। धीरे धीरे हाथी कमजोर होने लगा और हाथी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। जब हाथी को लगा कि मैं इस मगरमच्छ से जीत नहीं पाऊंगा और अपना पैर छुड़ा नहीं पाऊंगा, तो हाथी ने अपने परिवार को बुलाया। जितने भी सदस्य थे जो पानी में स्नान करने पानी पीने आए थे, सबको बुलाया, लेकिन कोई संघर्ष करने नहीं आया। हाथी अकेला ही मगरमच्छ से लड़ रहा था और उसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। मगरमच्छ इतना शक्तिशाली था कि हाथी को वो छोड़ नहीं रहा था। जब हाथी पूरी तरह से हार गया, तब हाथी ने पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु को याद किया। हाथी ने कमल का फूल तोड़ा, उसने आकाश में फेंका और पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु को याद करा। हे भगवान मुझे बचाइए, हे भगवान मुझे बचाइए, इस मगरमच्छ से बचाइए, हे भगवान मुझे बचाइए। हाथी की पुकार सुन के विष्णु भगवान तुरंत अपने वाहन गरुड़ पर बैठ के आए। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र निकाला और मगरमच्छ को मार दिया और हाथी की रक्षा की। तो हाथी ने स्तुति की, हे भगवान, अब संकट में आते हो। मैंने संसार से रिश्ता रखा था, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। आपने मेरी पुकार सुनी और मुझे बचाया भगवान। तो दोस्तों, सच्चे मन से भगवान को पुकारो तो भगवान जरूर आते हैं। जैसे द्रौपदी ने पुकारा, भगवान तुरंत आ गए। जैसे भक्त प्रहलाद ने पुकारा, तो भी भगवान तुरंत आ गए। क्या आपके और हमारे बुलाने से भगवान नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। हम बुलाते नहीं हैं और भगवान आते नहीं हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंजन हनुमत बलबीरा। तो दोस्तों, एक ऐसा हाथी जिसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया हो, तो कौन उसको बचाएगा? मगरमच्छ पानी का राजा होता है और पानी में मगरमच्छ से बैर लेना बेकार है। तो कौन उस हाथी की रक्षा करेगा? कौन बचाएगा उसको? संकट में हाथी है और मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और पानी में पकड़ लिया, तो कौन उसकी रक्षा करेगा हाथी की? तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम अमित कुमार है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक समय की बात है, बहुत ही शक्तिशाली हाथी जिसका नाम गजेंद्र था। वह अपने झुंड का राजा था और जंगल में सुख शांति से रहता था। एक दिन वह अपने परिवार के साथ एक सुंदर सरोवर तालाब में पानी पीने और नहाने के लिए गया। जैसे ही गजेंद्र हाथी पानी में उतरा, एक शक्तिशाली मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र हाथी में और मगरमच्छ में युद्ध हो गया और हाथी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मगरमच्छ पानी में था और उससे कोई जीत नहीं सकता था, क्योंकि मगर में रहकर मगरमच्छ से कौन बैर करेगा? कैसे होगी उस हाथी की रक्षा जिसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया हो? मगरमच्छ और हाथी की लड़ाई कई दिनों तक चली। धीरे धीरे हाथी कमजोर होने लगा और हाथी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। जब हाथी को लगा कि मैं इस मगरमच्छ से जीत नहीं पाऊंगा और अपना पैर छुड़ा नहीं पाऊंगा, तो हाथी ने अपने परिवार को बुलाया। जितने भी सदस्य थे जो पानी में स्नान करने पानी पीने आए थे, सबको बुलाया, लेकिन कोई संघर्ष करने नहीं आया। हाथी अकेला ही मगरमच्छ से लड़ रहा था और उसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। मगरमच्छ इतना शक्तिशाली था कि हाथी को वो छोड़ नहीं रहा था। जब हाथी पूरी तरह से हार गया, तब हाथी ने पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु को याद किया। हाथी ने कमल का फूल तोड़ा, उसने आकाश में फेंका और पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु को याद करा। हे भगवान मुझे बचाइए, हे भगवान मुझे बचाइए, इस मगरमच्छ से बचाइए, हे भगवान मुझे बचाइए। हाथी की पुकार सुन के विष्णु भगवान तुरंत अपने वाहन गरुड़ पर बैठ के आए। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र निकाला और मगरमच्छ को मार दिया और हाथी की रक्षा की।
तो हाथी ने स्तुति की, हे भगवान, अब संकट में आते हो। मैंने संसार से रिश्ता रखा था लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। आपने मेरी पुकार सुनी और मुझे बचाया भगवान। तो दोस्तों, सच्चे मन से भगवान को पुकारो तो भगवान ज़रूर आते हैं। जैसे द्रौपदी ने पुकारा, भगवान तुरंत आ गए। जैसे भक्त प्रहलाद ने पुकारा तो भी भगवान तुरंत आ गए। क्या आपके और हमारे बुलाने से भगवान नहीं आएंगे? ज़रूर आएंगे। हम बुलाते नहीं हैं और भगवान आते नहीं हैं।